शिव भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिवरात्रि की एक ऐसी दिव्य कथा जो केवल व्रत या पूजा की नहीं बल्कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और अहंकार के अंत की कथा है। यह कथा है माता पार्वती, नन्हे गणेश और फूलों की बगिया की। कथा उस समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर शिवरात्रि का पावन वातावरण बन चुका था। चारों ओर मंत्रों की गूंज थी, धूप दीप की सुगंध थी और माता पार्वती पूरे श्रद्धा भाव से शिवरात्रि व्रत की तैयारी कर रही थी। यह सब देखकर नन्हे गणेश बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन में भी भक्ति का भाव जाग उठा। वे मासूम स्वर में बोले, माँ, मैं भी शिवरात्रि का व्रत करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने प्रेम से गणेश जी को अपने पास बैठाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और कोमल स्वर में कहा, बेटा, शिवरात्रि का व्रत बहुत कठिन होता है। दिन रात उपवास, जागरण और संयम रखना पड़ता है। तुम अभी बहुत छोटे हो। माँ की बात सुनकर गणेश जी चुप हो गए। उनकी आंखों में नमी आ गई। वे बिना कुछ कहे धीरे धीरे बगिया की ओर चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। बगिया में खिले रंग बिरंगे फूल जब गणेश जी को रोते हुए देखे तो उन्हें बहुत दया आई। फूलों ने कहा, बेटा गणेश, तुम क्यों रो रहे हो? गणेश जी ने भरी आवाज में कहा, मैं छोटा हूँ, इसलिए मुझे शिवरात्रि का व्रत करने से मना कर दिया गया। यह सुनकर फूल मुस्कुराए और बोले, बेटा, महादेव बहुत भोले हैं। जो शिवरात्रि का व्रत करता है वे उससे भी प्रसन्न होते हैं और जो नहीं करता है उससे भी। गणेश जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव है? पिताजी व्रत करने वालों से प्रसन्न होते हैं, पर जो व्रत नहीं कर पाते उनसे कैसे? तभी अचानक उस बगिया में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश के बीच स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव मुस्कुराए और स्नेह से बोले, बेटा गणेश, मैं केवल व्रत नहीं देखता, मैं भक्त का भाव देखता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, जिसका हृदय निर्मल होता है, मैं उसकी हर पुकार सुनता हूँ। जब कोई आंख बंद कर मेरा नाम लेता है तो मैं किसी न किसी रूप में उसके पास अवश्य पहुँचता हूँ। गणेश जी का मन आनंद से भर गया। महादेव ने उसका हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ लेकर वहां से चले गए। महादेव के जाते ही बगिया में खिले फूल आपस में चर्चा करने लगे। एक फूल बोला, आज हम भी कुछ ऐसा करें कि महादेव हमसे सबसे अधिक प्रसन्न हो। तभी गुलाब का फूल आगे आया और गर्व से बोला, तुम सब चुप रहो, मैं बहुत सुंदर हूँ। महादेव मुझे देखकर ही प्रसन्न हो जाएंगे। मैं ही सबसे आगे चलूँगा। अन्य फूल कुछ न बोले। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने मौन ही अपनाया। गुलाब का फूल महादेव के पास पहुंचा और बोला, हे महादेव, मैं संसार का सबसे सुंदर फूल हूँ। मुझे देखकर हर कोई मुझे छूना चाहता है।
मैंने शिवरात्रि का कठोर व्रत किया है। कृपया मुझे और अधिक सुंदर बना दीजिए ताकि मेरे सामने कोई फूल टिक न सके। महादेव शांत रहे। तभी वहां माता पार्वती प्रकट हुई। गुलाब की बात सुनकर माता पार्वती गंभीर हो गई। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, यह फूल अपनी सुंदरता के अहंकार में अन्य फूलों को तुच्छ समझ रहा है। यदि इसे ऐसा वरदान मिला तो संसार में अहंकार फैल जाएगा। महादेव ने पूछा, देवी, फिर क्या उचित होगा? माता पार्वती बोली, जो Such a beautiful day for love to bloom. अहंकार Indeed, के my साथ love. Eternally, my चढ़ाएगा, beloved. उसके जीवन में कांटे और कठिनाइयां ही आएंगी। यह सुनते ही गुलाब कांप उठा। उसका घमंड टूट गया। वह रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माता। मैंने अपने सौंदर्य में दूसरों को छोटा समझ लिया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी समय नन्हे गणेश रंग बिरंगे फूलों को लेकर आए और श्रद्धा से महादेव व माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दिया। महादेव मुस्कुराए और बोले, जहाँ अहंकार नहीं वहीं सच्ची भक्ति है। शिवरात्रि पर मुझे वही फूल प्रिय हैं जो विनम्रता और प्रेम से चढ़ाया जाए। भक्तों, कथा का सार यही है, भक्ति में सुंदरता नहीं, भाव देखा जाता है। शिव अहंकार नहीं, समर्पण स्वीकार करते हैं। यदि आप भी इस कथा को सच्चे मन से सुन रहे हैं तो महादेव की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।